चलिए बच्चों, आज मैथ 10th की एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सीडी समांतर ईएफ, समझे कि नहीं? सीडी समांतर ईएफ और हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, चूंकि चूंकि सीडी पैरेलल ईएफ, तो अब हम जानते हैं एक गुण होता है। क्या गुण होता है बच्चों? सबसे पहली बात तो एक गुण होता है कि यदि किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि ये और ये समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा होती हो और तब उस तिर्यक रेखा उस समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही होती है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 70 डिग्री है तो डिफरेंस इसको मान लीजिए, यहाँ पे ये एफ यही मान लेते हैं, ठीक है, एफ यही मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा एफ। तो अब देखिएगा कोण यहाँ पे डी मान लीजिए, ठीक है ना, इस डी को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, अब देखिए कोण डी सी एफ या डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर कोण ई एफ ओ, ई एफ ओ क्या हुआ? ई एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्योंकि इसका मान 70 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये CD और EF समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। हम बताए थे यदि किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, समझे ना? चूंकि एकांतर कोण है। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज और हम बताए थे। क्या बताए थे? कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एक्स और वाई इस दोनों का योगफल क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म अभिगृत है। रैखिक युग्म अभिगृत क्या है? यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो वहां पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होती है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब तुम लोग देखो बाबू, यहाँ पे सी एफ है, ये सी एफ पर ये डी ओ आसन्न भुजा है कि ये क्या है? डी ओ आसन्न भुजा। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लो जेड, इसको मान लिया जेड। तो रैखिक अभिगृत से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म गृहित से तो हम क्या जानते हैं बाबू? यानी z प्लस 125 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। हम जानते हैं यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होती है। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 125 डिग्री होगा ना। तो अब यहां देखिए बच्चों, तो z बराबर जो हो गया कितना हो गया? 55 डिग्री। कितना हो गया? 55, 10 10 में 5 गया 5। अब यहाँ कितना बच गया बाबू? यहाँ 7 7 मिल गया 5। तो इसका वैल्यू हो गया 55 डिग्री। इसका वैल्यू यहाँ देखिए, ये वैल्यू हो गया 55 डिग्री। अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये z का मान 55 डिग्री हो गया। आप लोग जानते हैं परम है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये कोण का जो मान होगा और ये कोण का मान जो होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। यानी ये कोण और ये कोण का भी मान आपस में क्या होगा? समान। क्योंकि यदि किसी कोई दो सरल रेखा परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आपस में समान होती है। इसका मतलब ये कोण भी जेड है, ये भी क्या हो जाएगा? जेड, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जेड का मान कितना हो गया? 55 डिग्री। जेड का मान कितना हो गया? 55 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा जो हो गया 55 डिग्री, ये भी तुम्हारा कितना हो गया बच्चों? 55 डिग्री, और ये भी तुम्हारा हो गया 55 डिग्री। अब देखो त्रिभुज OEF में, त्रिभुज OEF में ध्यान देना बच्चों, समझ में आ रही है ना? अब देखिएगा त्रिभुज OEF में तो हम जानते हैं कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए 55 डिग्री प्लस y प्लस क्या है 70, त्रिभुज का एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो बाबू y प्लस 70 और 5 हो गया 7 5 12, 125 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो बच्चों ध्यान देना, y बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 125 डिग्री। तो अब यहाँ देखो y बराबर 180 में 125 को घटा दो, कितना हो गया 55 डिग्री। कितना हो गया 55 डिग्री। इसका मतलब इस y का मान कितना हो गया 55 डिग्री। इस y का मान हो गया 55 डिग्री, समझे कि नहीं? इस y का मान क्या हो गया 55 डिग्री। अब तुम देखो हमको किसका मान निकालना है बच्चों? हमको अब y का और x का भी। अब तुम बताओ, ये सरल रेखा है और यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसका एकांतर कोण ये होगा कि होगा ना? तो यहाँ पे y का एकांतर कोण क्या बन रहा है x। पुनः y बराबर x, चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए y का मान कितना निकला है 55 डिग्री। तो x बराबर है क्या हो गया 55 डिग्री, अर्थात y बराबर 55 डिग्री और x बराबर ही 55 डिग्री। तो समझ में आ गई? चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।